हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कोचिंग सेंटर में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ऐसे टॉपिक जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। और ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग जो आपके एग्जाम में 100% हर एक साल पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि पहला चैप्टर से लिया गया है वास्तविक संख्या से। क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 135 और 225 का मौसो निकाले, या यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा HCF निकाले। तो ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है दोस्तों। आपके एग्जाम में मतलब हर एक साल आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूक्लिड साहब जो थे उन्होंने अपना एक एल्गोरिथ्म दिया था। क्या दिया था? एल्गोरिथ्म दिया था। आप करना क्या है, देखिए सबसे पहले देख लेना आपको कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर देख लेंगे कि 225 बड़ा है। किससे बड़ा है? तो 225 जो बड़ा है किससे बड़ा है? तो ये आपका 135 से बड़ा है बाबू। किससे बड़ा है? 135 से। तो लिख लेंगे यहाँ पे, चूंकि 225 बड़ा है 135 से, इसलिए यहाँ पर ए मान लेंगे हम कितना, ए मान लेंगे 225। क्या मान लेंगे बाबू? 225। तथा बी फिर कितना हो जाएगा? तो बी हो जाएगा आपका 135। कितना हो जाएगा बाबू? 135। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड। क्या लिख देंगे बाबू? यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन। उसके बाद क्या लिख देंगे? एल्गोरिथ्म से। क्या लिख देंगे बाबू? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यहाँ पर लिख देना है आपको, ठीक है। चलिए यहाँ से लिख देंगे, क्वेश्चन में ही लिखा रहता है, तो यहाँ से लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो बाबू क्या करना है, यूक्लिड विभाजन कैसे करेंगे? तो लिखना है आपको A बराबर BQ प्लस R। देखिए ये कोई नया चीज़ नहीं है। अगर आप भाग बनाए होंगे तो आप ये पढ़ चुके होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो वही चीज़ है दोस्तों, इसको सिर्फ इंग्लिश में लिख दिया गया, ठीक है। तो A बराबर कितना है आपका? A है आपका 225, ठीक है बाबू। उसके बाद B कितना है? तो देखिए B है आपका 135। चलिए समझ गए होंगे, B कितना है? 135। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको भाग लगाना है बाबू। क्या करना है? भाग लगाना है। आप भाग लगाइएगा। कैसे लगाएंगे भाग? देखिए आपको भाग लगाना है। तो 225 है बाबू। कितना है? 225। इसमें आप कितना से भाग लगाएंगे? तो 135 से भाग लगाएंगे। तो देखिए खुद सोच कर देखिए, 135 जो है 100 और 30 ही मान ले अगर इसको, तो 100 दूना कितना होता है? 200, और 30 दूना 60, यानी कि 260 हो जाएगा कम से कम। तो ये 2 बार में तो नहीं लगेगा। कितना बार में लगेगा? 1 बार में। जितना बार में लगे ना आपको यहाँ पर लिख देना है, उतना से आपको क्या कर देना है? गुना कर देना है। 1 बार में लगा तो लिख देंगे 1। अब देखिए लगा करके देखिए 1 बार में तो कितना आएगा, देखिए 135 लगाए। उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा आपका 0 बचेगा, और ये 12 में से 3 जाएगा कितना? 9। और देखिए यहाँ से हासिल दिए तभी तो ये 12 हुआ। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 1 में से 1 0, यानी कि कुछ नहीं। तो आपका शेषफल कितना बच जा रहा है? तो शेषफल यहाँ पे बच जा रहा है आपका 90। और ये जो काम है ना आप साइड में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आप पूरा नहीं कटा बाबू, तो क्या करेंगे, जिससे लगाए थे ना, देखिए 135 से यहाँ पे लगाए थे, तो 135 को आपको यहाँ पे उतार देना है, ठीक है बाबू। उसके बाद क्या करना है, इससे लगाएंगे तो पाएंगे कि 90 को 1 बार में लगाने पर आप पाएंगे 90 ही, ठीक है बाबू। उसके बाद आपको माइनस करना है बाबू। क्या करना है? माइनस। तो 5 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 5। और ये देखिए 13 में से 9 तो कितना बचेगा? 4। यानी कि इस बार कितना लगाए, देखिए 135 को आप यहाँ लिखिए 135, ठीक है बाबू। तो 135 लिख लिए। 135 लिखने के बाद आप उसमें कितना से लगाए थे? 90 से। तो यहाँ लिखना है 90। और कितना बार में लगाए थे? 1 बार में। तो यहाँ लिखना है 1, और प्लस कितना बच गया? 45। तो यहाँ पर लिख देना है आपको बाबू 45। अब देखिए अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है। ये काम आपको तब तक करना है जब तक कि आपका शेषफल 0 न आ जाए। तो उसके बाद क्या करेंगे बाबू, जिससे लगाए थे ना उसको फिर से उतारेंगे,
अब इस बार में 45 को 2 से लगाइएगा तो 45 दूना आपका आ जाएगा 90, और इस तरह से आपका शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो देखिए 90 को यहाँ पहले बुलाएंगे और बुला करके बढ़िया से स्वागत करेंगे। अब देखिए किससे स्वागत करना है, 45 से, तो यहाँ पर लिख देंगे 45 और गुना कितना बार में हो गया, 2 बार में, तो यहाँ लिख देंगे 2 और प्लस यहाँ पर कितना बच गया देखिए 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ तक पूरा सॉल्व हो गया बाबू। अब आपको क्या करना है, अब क्या करना है, यहाँ लिखना है कि यहाँ शेषफल बराबर 0। क्या लिख देंगे कि यहाँ शेषफल बराबर 0, यहाँ शेषफल बराबर 0। क्या लिखना है बाबू कि यहाँ शेषफल बराबर 0 तथा भाजक बराबर कितना है, भाजक। देखिए भाजक किसको बोलते हैं, जिससे भाग लगाते हैं। तो कितना से भाग लग के कटा था, ये 45 से, ठीक है बाबू, कितना से लग के कटा था, 45 से। तो इस कंडीशन में यहाँ पे भाजक हो जाएंगे 45, ठीक है बाबू। इसीलिए HCF जो होगा बाबू, या हिंदी में लिखे तो 900, किसका 900, तो देखिए 135 और 225 का, तो ये लिख देना है आपको 135 और 225। इसका 900 कितना निकल गया बाबू, इसका 900 जो भाजक है ना वही आपका हो जाएगा आपका 900, ठीक है बाबू। तो ये 45 आपका हो जाएगा पूरा आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का क्या निकालना था, 900 निकालना था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा था आपका 225 और छोटा था आपका 135। तो लिख देंगे चूंकि 225 जो है ये बड़ा है 135 से, जो बड़ा होगा वो ए हो जाएंगे और जो छोटा हो जाएगा वो बी हो जाएंगे। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि कोई ए है, ए कोई संख्या है, तो उससे बी से लगाएंगे ना, तो ये निकलेगा आपके ए बराबर बी क्यू प्लस आर के बराबर, ठीक है बाबू। और इस तरह से सॉल्व किए तो इस तरह से आपका जवाब मिल गया, ठीक है बाबू। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सिंपल ढंग से इसको सीख पाए होंगे। चलिए तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।